हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। यूजीसी ने यूजीसी नेट का जो सिलेबस है उसको चेंज करने का, अपडेट करने का जो फैसला है काफ़ी पहले कर लिया था। अप्रोक्स 1 ईयर होने वाला है। लेकिन ये जो नया सिलेबस अभी तक क्यों नहीं आया है, इसका सिंपल सा रीज़न है कि जो आपका यूजीसी नेट का सिलेबस होता है उसमें आप देखेंगे पेपर 1 प्लस पेपर 2, जो पेपर 2 होता है आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। अब यहाँ पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग जो आपका पेपर 2 है, जो आपका सब्जेक्ट है, उसका सिलेबस चेंज होने की बात कही गई है, उसका सिलेबस अपडेट होने की बात कही गई है। तो जितने भी सब्जेक्ट वाले सिलेबस हैं आपके, वो पहले अपडेट होंगे यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस में, उसके बाद ही आपका जो सिलेबस है वो यूजीसी नेट में अपडेट किया जाएगा। तो ये जो यूजीसी नेट का सिलेबस है कब तक आएगा, प्लस नए सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या क्या चीज़ें रह सकती हैं जो कि आपको पढ़ना पड़ेगा यूजीसी नेट एग्जाम के लिए, मेक श्योर आप इस वीडियो के अंत तक देखें, बिकॉज आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। बट इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े मैं बता दूं कि यहाँ पर मैं आपको असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब से रिलेटेड प्लस पीएचडी से रिलेटेड रेगुलर बेसिस पर अपडेट दे रहा हूँ। सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि कोई भी इस तरह का अपडेट आए जहाँ पे आपको अप्लाई करना हो असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब के लिए, तो इस तरह के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। ओके, तो गाइस देखिए, यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो यहाँ पे आपको नोटिस दिख जाएगा, ये पब्लिक यूजीसी पब्लिक नोटिस रिगार्डिंग ये वाला नोटिस, लर्निंग आउटकम्स बेस्ड करिकुलम फ्रेमवर्क एलओसीएफ। अभी जो एलओसीएफ है ये एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग बोला गया था कि भाई जो भी सिलेबस है यूनिवर्सिटीज के अंदर उसको हम लर्निंग आउटकम के बेसिस पे सिलेबस को अपडेट करेंगे। यहाँ पर बेसिकली बात की जा रही है जो आपका सिलेबस है ना, जो आप ग्रेजुएशन में पढ़ते हो, जो आप पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ते हो, उस सिलेबस को अपडेट करने की बात कही जा रही है ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में सभी यूनिवर्सिटीज में ऑल ओवर इंडिया। तो जब ये सिलेबस चेंज होगा, जब ये सिलेबस अपडेट होगा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन का, तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि नेट में वही चीजें पूछी जाती हैं जो आपने पढ़ा होता है ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में। ये सुनो भाई, पेपर 2 जो होता है आपका पोस्ट ग्रेजुएशन वाला ही तो होता है ना, जो आपने पढ़ा होता है वही सब्जेक्ट होता है आपका। तो जब ये सिलेबस अपडेट होगा तो ऑब्वियस सी बात है नेट सिलेबस उसके अकॉर्डिंग अपडेट किया जाएगा। तो ये जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन का सिलेबस है इसको अपडेट होने का नोटिस आया है। पहला स्टेप यही है कि पहले ये सिलेबस अपडेट किया जाएगा, उसके बाद ही नेट का सिलेबस अपडेट किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यूजीसी ने आप लोगों से कुछ सजेशन मांगे हैं। सो यहाँ पर यूजीसी हैज डेवलप्ड ड्राफ्ट एलओसीएफ फॉर 9 सब्जेक्ट सो फार। द ड्राफ्ट एलओसीएफ विल सर्व एज मॉडल करिकुलम टू प्रमोट फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनोवेशन इन प्रोग्राम डिजाइन एंड सिलेबस डेवलपमेंट। तो मतलब कहने का है कि अब जो अपडेटेड चीजें हैं, जो मार्केट डिमांड के अकॉर्डिंग है, इनोवेटिव तरीके से चीजों को यहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा, और जो आपका सिलेबस है वो भी आपका मार्केट नीड के अकॉर्डिंग होना चाहिए। सो प्लीज फाइंड द ड्राफ्ट एलओसीएफ फॉर सब्जेक्ट, जो कि नीचे गिवन है। इन सभी सब्जेक्ट के जो सिलेबस है वो नीचे अटैच कर दिए इन्होंने। और आप लोगों से सजेशन मांगा गया है 20 सितंबर से पहले पहले कि आपका अगर कुछ, यहाँ पर देखो गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, ये लिंक है, जब इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो एक नया पेज खुल जाएगा। तो यहाँ पे आप सभी से सजेशन मांगे गए हैं कि आप अपना नाम और डेजिग्नेशन जो भी आप एज ए स्टूडेंट, तो आप स्टूडेंट लिख देना, मोबाइल नंबर लिख करके, फिर जिस भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आप सजेशन देना चाहते हो कि क्या चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए, क्या चीज़ें एक्सक्लूड होनी चाहिए, उस सब्जेक्ट पे क्लिक करके आप इसके बारे में सजेशन दे सकते हैं। नीचे यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और नीचे सबमिट का बटन होगा, इस पर सबमिट करके आप सजेशन यहाँ पर अपने दे सकते हैं। तो यहाँ पर इस नोटिस का सिंपल सा देखो, यहाँ पर आप देखेंगे कि कंप्लीट लिस्ट आ चुकी है सब्जेक्ट की, और यहाँ पर आगे सिलेबस भी गिवन है। तो आप इस नोटिस को ओपन करके खुद भी सिलेबस को गो थ्रू कर लेना कि भाई सिलेबस में क्या कुछ चीज़ें गिवन है। जैसे मैंने कॉमर्स को ओपन किया था तो मैंने यहाँ पे देखा कि भाई सिलेबस यहाँ पर जो है कंप्लीट सब्जेक्ट की लिस्ट बता दी गई है कि ये सब्जेक्ट जो है पढ़ाने का प्लान किया जा रहा है। और इसका जो सिलेबस है नीचे यह देखेंगे आप, यहाँ इस तरीके से जो सिलेबस है यूनिट 1 2 3 4 करके, जैसे फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप है तो यहाँ पर देखेंगे यूनिट 1 2 3 4 करके इस तरीके से सिलेबस जो है मेंशन कर दिया गया है। अब आपके क्या सजेशन है इसके बारे में आप यूजीसी को बता सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट है जो कि सिलेबस से रिलेटेड है, और जो आपका ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन का सिलेबस है पहले वो अपडेट होगा, उसके बाद ही आपका जो नेट का सिलेबस है वो अपडेट होगा। तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो इस सिलेबस को अपडेट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन का जो सिलेबस है उसको अपडेट होने में मुझे लगता है कि 6 महीने से 1 साल का टाइम लग जाएगा अभी, और उसके बाद ही नेट का सिलेबस उसके अकॉर्डिंग अपडेट किया जाएगा, जो कि ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के सिलेबस में चीज़ें अपडेट करी गई हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जो पेपर 1 है आपका यूजीसी नेट का, उसमें भी चीज़ें अपडेट की जाएंगी, बिकॉज आप देखेंगे यहाँ पर आईसीटी है। तो आईसीटी के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आज के टाइम पे बन रहे हैं अभी एग्जाम में आपके, लेकिन ये जो चीज़ें हैं आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है। इसी तरीके से पेपर 1 का जो सिलेबस है अब आज के टाइम पर, क्योंकि 2019 में सिलेबस चेंज हुआ था लास्ट टाइम, तब से अभी तक सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। तो सिलेबस चेंज होने के चांस बहुत हाई है कि 2026 में सिलेबस चेंज हो जाएगा, मतलब अब बहुत हाई पॉसिबिलिटी कि नया सिलेबस आ जाएगा। तो नया जब सिलेबस आएगा तो ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल ही अलग हो, मतलब बिल्कुल ही अलग पूछने लग गया, ऐसा नहीं होता 90% चीज़ें सेम रहती हैं, 10% चीज़ें अपडेट होती हैं, मतलब नई चीज़ें ऐड करी जाती हैं। तो जब कोई नया चीज़ अपडेट की जाएगी तो मैं उसके बारे में आपको पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, डरने घबराने वाली बात नहीं है।
90% चीजें सेम रहने वाली। जैसे डेटा इंटरप्रिटेशन है तो सेम रहेगा ना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है तो सेम रहेगा। ऐसे आपका टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, रिसर्च एप्टीट्यूड हो गया, उसमें चीजें तो चेंज नहीं होंगी, लेकिन चीजें अपडेट जरूर होगी। तो 4 चीजें नई ऐड कर दी जाएंगी, तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, सुनने में ये भी आ रहा है कि जो मैथ वाली यूनिट है उसमें आपका जो मैथ के कुछ टॉपिक और ऐड किए जाएंगे, जैसे इंडियन भारतीय बीज गणित है तो उसको पढ़ाया जाएगा। कौटिल्य की जो कॉमर्स है उसको ऐड करने की बात की जा रही है, उसको इकोनॉमिक्स को, कौटिल्य की जो इकोनॉमिक्स है। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो आपको देखने को मिलेंगी अपकमिंग सेशन में, अपकमिंग सिलेबस में, जो कि आप सभी के लिए एक गुड न्यूज भी कह सकते हो। और कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि नया सिलेबस आएगा, न्यू टॉपिक्स होंगे, आपको दोबारा से पढ़ने पड़ेंगे। तो इतना ना पढ़ना पड़े, क्योंकि अभी क्या है कि सिलेबस आपको पता है, पहले से आप ऑलरेडी 1-2 बार एग्जाम दे चुके हो अगर, तो आपको सिलेबस अच्छे से अवेयर होगी। तो दिसंबर अटेम्प्ट निकाल लो, क्योंकि अगर सिलेबस चेंज होता है 2026 में तो फिर आपको नई तरीके से सब कुछ नया ही पढ़ना पड़ेगा। तो अभी सिलेबस वही है, चीजें वही है। कोशिश करो कि दिसंबर में आपका एग्जाम क्रैक हो जाए, ताकि आपको फ्यूचर में फिर इस एग्जाम को देने की जरूरत ना पड़े। तो गाइस ये इंपॉर्टेंट अपडेट है जो कि मुझे आप सभी के साथ शेयर करना था। मेक श्योर आप इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कीजिए। और गाइस देखो, हम भी अपने प्लेटफॉर्म पर यूजीसी नेट पेपर 1 की कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस की एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन करवा रहे हैं। गाइस देखो, इस एग्जाम को ना फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया जा सकता है अगर आप एग्जाम टारगेटेड स्टडी करें। यहाँ पर कंप्लीट कंटेंट हम आपको बाइलिंगुअल अवेलेबल करवा देते हैं। 100 मॉक टेस्ट आपको मिल जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं जिनको आप डाउनलोड भी कर सकते हो। गाइस देखो, स्टडी करना जरूरी नहीं है, लेकिन एग्जाम टारगेटेड स्टडी करना बहुत जरूरी है। और इसी बात को ध्यान में रख करके मैं आपको स्टडी करवाता हूँ, क्योंकि कंप्लीट कंटेंट यहाँ पर एनटीए न्यू क्वेश्चन आस्किंग पैटर्न के बेसिस पे होता है। और ये जो चीजें हैं, ये चीजें जो है आपके डिफरेंस क्रिएट करती हैं और आपको एग्जाम क्रैक कराने में हेल्प करती हैं। सो इस बात का ध्यान रखते हुए आप अपनी जो प्रिपरेशन है वो यहाँ से स्टार्ट कर लीजिए। यहाँ पर कंप्लीट कंटेंट आपको बाइलिंगुअल बोथ लैंग्वेज में देखने को मिल जाता है, तो लैंग्वेज की तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली किसी को भी। सो ये है। अब देखो गाइस, करना है कि आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है अपने मोबाइल फोन में। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। हमने गाइस देखो PYQs की पीडीएफ्स भी अवेलेबल करवा दी हैं विद आंसर। उसका हमने आंसर भी मार्क करके आपको वीडियो अभी अवेलेबल करवाए हैं। PYQs का जो जून वाला एग्जाम होता है अभी, जून 2025 वाला, उसकी पीडीएफ भी हमने पेपर 1 की अवेलेबल करवा दी है ऐप के अंदर, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। और ये जो पेपर 1 की PYQs की पीडीएफ बता रहा हूँ मैं, जून 2025 की, ये फ्री स्टडी मटेरियल में भी मैंने ऐड कर दिया है, प्लस जो पेड कोर्स है उसमें भी हमने ऐड कर दिया है। तो चाहे पेड स्टूडेंट है तो भी आप डाउनलोड कर सकते हो, अगर आप फ्री में डाउनलोड करना चाहें तो फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिंपली इसी ऐप को इंस्टॉल करना है, और जब आप इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे अपने मोबाइल फोन में, तो वहीं पे आप देखेंगे होम पेज पर फ्री स्टडी मटेरियल करके एक सेक्शन होगा, उसी में आपको जो PYQ की पीडीएफ है वो आपको देखने को मिल जाएंगी। तो वहां पर जाकर के आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो वैसे ये सिंपल सा प्रोसेस है। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर कीजिए इस वीडियो को गाइस उन सभी के साथ जो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी नेट अपडेट एंड पीएचडी रिलेटेड अपडेट्स। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।